हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके फर्स्ट पार्ट को हमने कल डिस्कस किया था। एवलिन ग्लीनी लिसन टू म्यूजिक विदाउट शेयरिंग इट, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। आज ये है हमारा डू यू नो दीज पीपल वट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, थिंक ऑफ द शहनात एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan the शहनात मेस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। अब ये इनके बारे में बताया गया कि ये कौन कौन है, कोई शहनाई वादक है तो कोई और है। तो आइए हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे जिनको शहनाई वादक कहा जाता है। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi at the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. अब जो औरंगज़ेब थे, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने राज्य में जो पुंगी एक बजाने का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र है जिसको बजाते थे उस टाइम पे, तो उसको बैन किया हुआ है कि कोई भी हम मेरे इस राज्य क्षेत्र में पुंगी नहीं बजाएगा, क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। एक अनप्लीजेंट साउंड होता था, गंदी सी साउंड निकलती थी, कानों को चीरने वाली ऐसी आवाज़ आती थी जब पुंगी बजाते थे। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी है वो एक जेनरिक नेम होता है, ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल। एक जेनरिक नेम है, जैसे पुंगी है वो एक ऐसा नाम बन चुका है, जैसे कोई बांसुरी वगैरह होती है ना, तो ऐसे जैसे बांसुरी के टाइप की कोई भी चीज़ है तो उसको पुंगी बोलते हैं। तो वो जेनरिक नेम पुंगी का है। जैसे नॉइज मेकर है, जैसे जिसमें मुंह से जैसे जो फूंक लगा के जो बजती है, तो वो पुंगी उस टाइप का था, उसका जेनरिक नेम है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ को लगता था कि एक ना एक दिन जरूर पुंगी रिवाइव होगी, जैसे कि भाई दोबारा से फिर से पुंगी बजने लगेगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब एक जो नाई है उनका अपना पारिवारिक काम क्या है, वो संगीत वादक है, वो संगीत बजाते हैं एक नाई के घर में, और वो राजमहल में भी वो म्यूज़िक का ही काम करता है। तो उसने ये चीज़ डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव होता है वो अच्छा करेगा, द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। पुंगी की जो आवाज़ निकलती है पुंगी से, उसकी क्वालिटी में वो सुधार लाएगा। कि भाई जैसे पुंगी की वही है, जब पुंगी बजाते हैं तो एक गंदी सी आवाज़ निकलती है, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं पुंगी की इस आवाज़ की क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करूँ, उसमें थोड़ा सा सुधार लाऊँ। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टीम। अब उसने एक ऐसी पाइप चुनी जिसमें एक नेचुरल ही एक होल, एक छिद्र बना हुआ था, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो काफ़ी लंबा और चौड़ा भी था, देन द पुंगी। अब पुंगी में जो होल था वो छोटा होता था, लेकिन जो अब इसने एक जो पाइप ली है उसमें जो होल है वो बड़ा भी है और तो चौड़ा भी है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और इस पाइप पे उसने जो है 7 होल्स बना दिए अपने हाथ से। जैसे उसमें एक होल तो था ही, और उसने 7 होल ऐसे ऊपर की तरफ बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound वर प्रोड्यूस। अब जैसे ही वो क्लोजिंग, जैसे कि आपने बांसुरी को देखा होगा, वो ऊपर नीचे से, तो उसमें जैसे बांसुरी के बीच में तो होल बना होता है, जो नेचुरल होल होता है वो, और ऊपर ऐसे जो ऊपर 7 होल बने होते हैं। जब आप उसको बजाओगे तो कभी एक छिद्र पे हाथ रखो तो कभी दूसरे को बंद कर दो, कभी दूसरे को खोल दो। तो उसने देखा कि इतनी प्यारी और इतनी सुंदर आवाज़ उससे निकली है कि बहुत अच्छी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। अब उसने जो वो इंस्ट्रूमेंट था वो राजमहल में बजा के दिखाया और सभी काफ़ी प्रसन्न हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। तो ये इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से थोड़ा सा ही अलग था और उसको एक नया नाम दे दिया गया था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे अब कहानी आगे बढ़ती गई, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, ये सबसे पहले जो शाह के राज दरबार में बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाई नाई बार्बर, और बजाई किसने थी, नाई ने। तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई दे दिया। अब हमने देख लिया कि शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, क्योंकि जो शहनाई जो वाद्य यंत्र बना था वो सबसे पहले शाह के तो दरबार में बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था, तो इसलिए जो है इसको शहनाई नाम दिया गया है। अब देखो
पुंगी तो ऐसी होती थी जैसे अंदर से बीच में से गोल गोल और ऐसे, और जो शहनाई है वो ऐसे होती है जैसे, हाँ बांसुरी होते हैं, बांसुरी तो थोड़ी पतली होती है लेकिन जो शहनाई है वो थोड़ी चौड़ी होती है, ये वाली। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की जो आवाज़ है ऑस्पिशियस होता है, जिसको अच्छे काम में बजाया जाता हो तो उसको अच्छे काम में बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एन डिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसलिए जो है शहनाइयों को आज भी मंदिरों में बजाया जाता है, और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग शादी होती है ना, वहाँ पे शहनाई के बिना तो शादी पूरी होती ही नहीं है। इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शादियों का। In the past, the Shehnai was part of a नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट found at royal courts। मतलब कि पुराने ज़माने में क्या है कि जो शहनाई थी वो कहाँ रॉयल कोर्ट्स में ग्रुप में बजाई जाती है, 9 ग्रुप्स में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज बाय इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। पहले तो ये राज दरबारों में ही बजती थी, लेकिन आज तो ये मंदिरों में और वेडिंग्स में भी बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसका क्रेडिट किसको जाता है कि इसको क्लासिकल स्टेज पे भी लेके आए। क्लासिकल स्टेज जैसे कि भी परफॉर्मेंस करते हैं कहीं पे शो वगैरह में, तो वो बिस्मिल्लाह खां करते हैं। वैसे तो शहनाई मंदिरों में और इनमें ही बजती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे भी लेके आई हैं। जैसे कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो शहनाई का प्रोग्राम है अलग से स्टेज वगैरह में उसको। As 5 years old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खां जी 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे, जो उनकी पुरानी स्टेट है दुमराव में जब वो रहते थे। दुमराव जो है बिहार में जगह है, तो वहाँ पे वो एक पॉन्ड के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारीजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg ए प्राइज गिवन बाई ए लोकल महाराजा। तो वो क्या करते हैं, वो हर रोज़ जो एक बिहारी जी टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ पे वो एक भोजपुरी कोई गीत वगैरह है चैता, वो वहाँ पे गाते हैं। तो बदले में वो जो मंदिर का जो पुजारी है वो उसको क्या देता है, उसको 1.25 kg का एक जो है लड्डू देता है। और वो लड्डू क्यों देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि भाई इतना छोटा बच्चा है और ये गा रहा है, तो वो उसको ये लड्डू देता है हर रोज जब भी वो गाना गाता है। दिस हैपन 80 years ago। और ये कब होता था, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और आज के टाइम में जो वो छोटा बच्चा था ना, जो उस टाइम पे वो लड्डू लेता था उपहार के रूप में कि मैं गाना गाऊंगा तो फिर मेरे को बदले में लड्डू देगा पुजारी, तो आज का जो उस टाइम का जो छोटा बच्चा है वो पहला ही बना है जिसने जो है सबसे बड़ा नागरिकता का अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड इन इंडिया है, जो भारत रत्न है, उसको जीता है उस लड़के ने ही। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। उनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 को हुआ है। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और उनका जो पारिवारिक काम ही है, क्योंकि उनका एक परिवार अच्छा म्यूजिशियन से बिलोंग करते हैं, उनके परिवार में जैसे म्यूजिशियन है, संगीत वादक ही हैं, तो वो उससे बिलोंग करते हैं बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट। उसके जो दादाजी थे वो उनके दादाजी का क्या नाम था, रसूल बख्श खान था, और वो शहनाई नवाब थे भोजपुरी, जो भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श द एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अब उनके जो पापा हैं, जो पैगंबर बख्श हैं, या फिर जो उनके एंसेस्टर हैं, जो पिता की तरफ थे, जो उनके पूर्वज हैं, जैसे उनके दादा परदादा और भी, वो सब शहनाई ही बजाते थे। उनका मतलब पुराना पेशा ही यही था, शहनाई बजाने का। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। इसलिए जो बच्चे के जीवन में संगीत था वो काफ़ी समय से पहले ही आ चुका था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। तो उनकी जो माता है उनको उसके मामा के घर ले आई थी, जो कि मैटरनल अंकल होता है मामा, बनारस में। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसाइज द शहनाई। तो वो जब भी उनके जो मामा जी थे, जो अंकल जी थे ना, वो जब भी शहनाई बजाते हैं तो वो बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर उनको सुनता है।
सोन बिस्मिल्ला स्टार्ट अकोम्पेनिंग हिज अंकल, फिर जल्दी ही जो है बिस्मिल्ला खान ने उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया। अली बख्श जो है उनके मामा जी थे, उनका मतलब कि पहले तो वो उनको वो प्रैक्टिस करते थे बजाने की, तो वो बैठ के देखता था, लेकिन जल्दी ही वो भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लगा। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉय टू प्ले द शहनाई। अब जो अली बख्श हैं वो एक विष्णु टेम्पल है बनारस में, वो वहाँ पे शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब वो जो शहनाई, जो उसके मामा है अली बख्श, वो तो शहनाई बजाते, और जो बिस्मिल्ला है वो घंटों तक वहीं बैठे रहते जब तक कि उनकी शहनाई बजनी बंद ना हो। स्लोली ही स्टार्ट गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, जल्द ही फिर उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट से खेलना सीख लिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरा पूरा दिन इसका अभ्यास करते रहते। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the bank of Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude। फिर ऐसे ही कौन कौन सी उनकी फेवरेट जगह बन गई, एक तो गंगा नदी के किनारे, एक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में, वो वहाँ पे उनकी एक फेवरेट जगह बन गई। वो वहाँ पे जो है जाके अपनी अप्रेंटिस होता है, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो वहाँ पे अप्रेंटिस करते हैं। ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड होता है अकेलेपन में, वो अकेलेपन में बैठ के वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। जो गंगा का जो पानी गिरने की आवाज़ है वो उसको इंस्पायर करता है कि राग को इम्प्रूव करो। जैसे जो राग आते हैं सारे गा मा पा, जैसे शहनाई बजाने में भी, तो वो उनसे इम्प्रूवमेंट मिलती है उनको। दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेज ऑफ शहनत। और मतलब कि भाई देखो, वो जैसे गंगा की वो ऐसा माना जाता है कि जो संगीत म्यूजिशियन होते हैं ना, वो तो हर अगर कोई आवाज़ आ रही है तो वो उसमें भी संगीत को ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही जो गंगा के गिरने की आवाज़ आती है, जो फ्लोइंग रिवर्स है, तो जैसे पानी बहता तो आवाज़ आती है, वहाँ से भी उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है राग को डेवलप करने का। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकॉम्पेनिड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। वो जब 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ जो है इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी, वो वहाँ पर गए। एट द एंड ऑफ हिज रेक्टिकल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। तो फिर जैसे उन्हें रेक्टिकल किया, वहाँ पे उनका जैसे काम है जो बजाने का, जो उनका स्टेज का प्रोग्राम था वो ख़त्म हुआ, उन्होंने दिखाया, तो जो उस्ताद फैज़ खान थे उन्होंने उस छोटे बच्चे की कमर को थपथपाया और कहा कि तुम ऐसे ही वर्क हार्ड करते रहो, तुम एक दिन बहुत कुछ करोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। अब जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी, तो वो बिस्मिल्ला के लिए एक बिग ब्रेक था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की रास्ता खुला था बिस्मिल्ला के लिए। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जल्दी ही एक जो जैसे रेडियो पे जो उनकी शहनाई की आवाज़ सुनने को मिलेगी बहुत जल्द। वही When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनत। तो जब भारत को आज़ादी मिली 1947 पे, तो बिस्मिल्ला खां जो है पहले इंडियन थे जिन्होंने अपने भारत के मतलब कि पहला ग्रीट किया है उन्होंने, जैसे कि भाई शहनाई बजाई गई थी तो पहले वही थे, अपनी शहनत से उन्होंने जो है स्वागत किया है, जैसे वेलकम किया है हमें जो आज़ादी मिली है उसका। ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब पहले उनका सभी का दिल जो है भर गया था, मतलब कि वो सभी के दिलों को छू गए जब उन्होंने अपने राग को गाया था। और कहाँ पे गाया था? रेड फोर्ट पे ऑडियंस के सामने, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी भी थे, और बाद में फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी। स्पीच क्या थी? ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। पहले तो इनका राग गाया गया था, जैसे इन्हें शहनाई बजाई है बिस्मिल्ला जी ने, और फिर बाद में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी।
बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खां ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है भारत में भी और भारत से बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन बाय हिज मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवरनियर्स। अब वहाँ पे जैसे वो ट्रिप था उनका अब्रॉड में, पहली बार वो विदेश में कहाँ पे गए थे, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के राजा थे जो किंग जाहिर, उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया है, बहुत कीमती जो पेरिस से आए हुए कारपेट थे। और सोवर्जन होता है जैसे हम कहीं पे घूम के आते हैं तो वहाँ से हम कुछ जैसे अगर हम कहीं पे घूमने गए हैं और वहाँ से हम कुछ याद के रूप में सामान लेते हैं ना कि हम वहाँ पे गए थे तब वहाँ से लाए थे, तो ऐसे ही वो उनको एक तो पर्शियन कारपेट दिए गए और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। लेकिन केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही उनके म्यूजिक से प्रसन्न नहीं हुए थे, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर्स विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और जो फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, वो भी इतने इम्प्रेस हुए थे, उन्होंने एक बार फेस्टिवल पे बिस्मिल्लाह की शहनाई की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी इनके ऊपर। क्या नाम था फिल्म का? गूंज उठी शहनाई। फिल्म वाज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब उनकी ये जो फिल्म थी ये भी हिट हुई, और जो बिस्मिल्लाह खां की जो दूसरी रचना है दिल का खिलौना था टूट गया, वो भी इतनी हिट हुई है कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है उसने भी। डिस्पाइट दिस हग सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म मस्ट वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स सनादि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamours of film world, he says with emphasizes। अब देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी कि सभी उनको बोलते हैं कि यहाँ पे आओ, उन्होंने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा उन्हें केवल 2 ही 4 फिल्मों में काम किया है, जो एक गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ फिल्म की है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जितना इस आर्टिफिशियलिटी से, जितना इस दिखावटीपन से, क्योंकि वो फिल्मों की दुनिया वही आर्टिफिशियलिटी वाली है, वो रियल म्यूज़िक में कुछ ना कुछ बदलाव करके लाते हैं, तो वो कहता है कि मेरे को आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने फिल्में ज़्यादा नहीं की। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के केम थिक एंड फास्ट, उनको बहुत से अवार्ड मिले, पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जो बिस्मिल्लाह खां थे वो पहले इंडियन बने हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। यूएसए में कोई लिंकन सेंटर हॉल था, उसमें कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पे उनको जो है अपनी शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया था। यूएसए में जो बिस्मिल्लाह खां थे वो पहले आदमी थे जो वहाँ पे गए थे। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब वो पहले ही हैं जिन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में इसमें भाग लिया है, कैनिस आर्ट फेस्टिवल में लिया है और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया है। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसके अलावा क्या हुआ, एक वो काफ़ी इंटरनेशनल भी बन चुके थे, और तेहरान में तो उनके नाम से एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। ऑडिटोरियम होता है जैसे हॉल बड़ा सा जहाँ पे सभी बैठते हैं, तो एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, और ऑडिटोरियम का नाम क्या है? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और उनको कौन कौन से नेशनल अवार्ड मिले हैं? पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में बिस्मिल्लाह खां को जो भारत रत्न सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा नागरिकता वाला अवार्ड है उनको वो मिला था। विद द coveted award resting on his chest and his eyed glinting with rare happiness is said। अब उनकी जो काफ़ी मतलब कि उनकी काफ़ी इच्छा थी दिल से ये अवार्ड पाने की, और उनकी जो आंखें हैं वो ऐसे ग्लिंटिंग करने लगी क्योंकि उसमें बहुत खुशी दिखाई दे रही थी। और वो क्या बोले? All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। तो वो कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप म्यूजिक सिखाइए,
बल्कि जो, क्योंकि म्यूज़िक है ना जो, वो हमारा सबसे अच्छा धर्म भी है, हमारी परंपरा भी है, हमारा सब कुछ है। और आजकल तो जो वेस्ट वाले हैं, जो विदेशी हैं, वो भी हमारे म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is very fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब जैसे उनसे पूछ लिया जाएगी कि आप विदेश में घूमना पसंद करते हो, तो वो कहते हैं कि मेरे को तो जो दुमराव और बनारस है वो संसार के सबसे अच्छे प्लेस लगते हैं, और वो विदेश की बजाय वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnat school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब उनका एक स्टूडेंट था यूएसए में, तो उन्होंने एक बार उनके स्टूडेंट ने बोला कि आप हमारे साथ यूएसए चलिए, और मैं यूएसए में वैसे ही जैसा बनारस में टेम्पल्स वगैरह है मैं उनको रेप्लिकेट करूँगा, मतलब कि सेम टू सेम बना दूंगा वहाँ पे, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने क्या जवाब दिया कि पहले क्या तुम गंगा को वहाँ पे ले जा सकते हो? चल तुम टेम्पल तो वहीं बनवा दोगे, लेकिन गंगा को क्या तुम वहाँ पे लेके जा सकते हो? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। तो इसलिए वो कहता है कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मेरे को जो है मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दुमराव का जो यूनिक माथा है मैं उसको मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब जैसे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो एक अच्छा उदाहरण है, जो हमारी परंपरा है, जो इंडिया की जो धरोहर है उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can every naturally play the शहनत every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उनका एक समर्पण है अच्छी, क्योंकि वो हर चीज़ को दिल से करते हैं, पूरा निभाते हैं। कि वो मुस्लिम होते हुए भी वो हर रोज़ सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते हैं। तो वो उनका काम है, जैसे कि वो अपने धर्म को पूरे दिल से मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मुस्लिम धर्म को भी मान रहे हैं अच्छे से, और साथ में वो टेम्पल्स में शहनाई भी बजाते हैं। अब देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। अब देखो, उनका 21 अगस्त 2006 को निधन हो गया था, वो बीमार थे इस वजह से। तो फिर उनका एक अच्छा सा जैसे फनरल भी किया गया, उनका अंतिम दाह संस्कार काफ़ी अच्छे से हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट में एक दिन उनके ऊपर जैसे शोक मनाने के लिए दिया था, डिक्लेयर किया था कि इस दिन उनके ऊपर शोक मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।